नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ प्रेजेंट है मेरे को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और क्या शानदार गेन्स बाजार में आज के सत्र में हमें देखने को मिल रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड आप बात कर लीजिए, अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखाई दे रही है। पिछले 3 दिन की बात करी जाए तो क्लोजिंग तक आते आते बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जो है वो देखने को मिला था। अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो 3:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद हमें जो कमजोरी का सत्र है वो देखने को मिला, लेकिन अगर कल का ट्रेडिंग सेशन आप देखेंगे तो 2:15 के बाद ही बाजार में एक जो मुनाफा वसूली है वो हमें आती हुई दिखाई दी। लेकिन आज बाजार ने एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो पकड़ा है। मेटल शेयर्स की बात करी जाए तो शानदार तेजी यहां पे देखने को मिली है। काफी सारी ग्लोबल खबरें भी है जिसके चलते यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा, हिंद कॉपर में अच्छी खासा जोश, रॉयटर्स की तरफ से भी खबरें आई है, आगे के जो अप्रोच है वो भी ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड शानदार मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे वापस से एक सवाल आता है, ये मोमेंटम आज तो बना है लेकिन कितना टिकाऊ है? क्या ऐसा ना हो आखिरी तक आते आते वापस से बाजार में हमें वही प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जो है वो देखने को मिले? और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये जानते हैं मानस जी से। मानस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी मानस जी, क्या रणनीति अपनाई जाए? बिकॉज कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला बाजार में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पिछले 2-3 दिन की बात करिए और आज की बात करिए तो थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि सबसे पहले तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज काफी पॉजिटिव है, जो पिछले 2 दिनों से बिगड़ा हुआ था। और जिस जगह पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है वहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आता है और वहीं पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है पिछली रीसेंट रैली का निफ्टी में। तो मेरा समझना है कि शायद एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि जो रीसेंट हाई 26,250 के आसपास निफ्टी का था उसको निफ्टी टेस्ट करेगा। हालांकि इस बार आप उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि शायद जो ऑल टाइम हाई 26,370 का है, निफ्टी उसको टच करने की भी कोशिश करे। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहिए। 25,900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए इस उम्मीद में कि 26,370 तक के टारगेट निफ्टी दिखा सकता है आने वाले समय में। ओके, तो पॉजिटिव आज का थोड़ा मार्केट नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से ब्रेथ मानस जी ने भी चर्चा की, काफ़ी शानदार मिड कैप और स्मॉल कैप में कल भी इनफैक्ट बाइंग थी और आज भी वो बाइंग नज़र आई है, तो काफ़ी मूड माहौल ठीक लग रहा है मार्केट को। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। लेकिन हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ काफ़ी सवालों के साथ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आप स्क्रीन पर रखते हैं जिसके ज़रिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। फटाफट से नंबर नोट कीजिए, 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सीएनबीसी आवाज एक्स पर भी हमें टैग करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। उमेश काचा जी जुड़ रहे हैं राजकोट से। उमेश जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम श्रेया जी। जी मेरा सवाल ये था, मेरे पास डिक्सन के 100 शेयर पड़े हैं जो मैंने बाई किए है 15,140 से। उसका मुझे शॉर्ट टर्म नजरिया जानना था। शॉर्ट टर्म नजरिया तो क्या मानूं, 3 महीने मान लूं? हाँ 3 महीने। ठीक है। डिक्सन टेक आज तो पूरे स्पेस में अच्छी रैली है मानस जी, इसलिए डिक्सन टेक भी चढ़ा है आज 1.5% अप, लेकिन काफी लॉस हो गया उमेश जी को। 521 रुपये, 522 रुपये प्रति शेयर का लगभग लॉस झेल रहे हैं। लेकिन डिक्सन ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया। दिसंबर 2024 तक अगर आप देखें तो 19,000 तक गया था स्टॉक, काफ़ी करेक्ट होकर अब 14,630 के लेवल पर। लेकिन हालिया रिपोर्ट जो आए हैं इस स्पेस को लेकर पॉजिटिव ही हैं। शॉर्ट टर्म नजरिया है इनका, 3 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं। 15,140 तक के स्तर कब तक देख रहे हैं आप, या फिर उसको भी सरपास करेगा? मुनाफे में आएंगे ये डिक्सन टेक में? देखिए, मेरे ख्याल से अभी भी अप्रोच कॉशियस रहेगी क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली बन रहे हैं। केवल एक साइन दिख रहा है कि शायद यहाँ पर एक बाउंड बैक देखने को मिले, लेकिन ये बाउंड बैक कितना बड़ा होगा ये कहना मुश्किल है। 15,250 तक की रैली स्टॉक बिल्कुल दिखा सकता है, लेकिन उसके ऊपर की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि देखिए ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब 15,750 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। उससे पहले ये इस तरह रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। आपके पास पोजीशन है तो थोड़ा वेट करें। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 14,370 के नीचे रहेंगे। पोजीशन को होल्ड करिए, 15,250 तक के टारगेट पॉसिबल है। उसके ऊपर देखेंगे, अगर उसके वहां पर सस्टेन करता है और शायद 15,500 का लेवल
अगर ब्रेक कर जाए तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस इस बार जरूर से लगाइए 14,370 का। तो मानस जी 14,370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 3 महीने का नजरिया थोड़ा बढ़ा ले, थोड़ा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिर डिक्सन टेक को देखें। मानस जी नहीं, मेरा देखिए, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि ट्रेंड पॉजिटिव मीडियम टर्म के लिए तभी होगा जब 15,750 का लेवल ब्रेक होगा, तो आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थी राय डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं लुधियाना से कमल जी हमारे साथ जुड़े। कमल जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, नमस्कार जी मैम। क्या सवाल है? मैम मेरे 2 सवाल रहेंगे। एक तो है टैक्स मैको रेल है, 50 शेयर है मेरे पास, 232 के भाव पे ले रखे हैं, 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ। तो दूसरा एक और होगा इंजीनियर्स इंडिया है मेरे पास, 270 के भाव पे है, 118 शेयर है मेरे पास, वो भी 1 साल से ज्यादा हो गया टाइम इसका, दोनों लॉस दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आपने लिए थे या शॉर्ट टू मिड टर्म? लॉन्ग टर्म से रखता हूँ, अभी भी है ना, और 6 महीने होल्ड कर लूंगा। बाकी माना जी बड़ी एडवाइस करेंगे। चलिए ठीक है। टेक्समाको रेल के ऊपर सबसे पहले सवाल ले लेते हैं आपका। ये 232 की खरीद है, जैसे कि आपने बताया 50 शेयर्स पोर्टफोलियो में है। इसमें काफी लंबा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है। 2023 से इसने जो अपना एक अपमूव पकड़ा था वहां पे एक अच्छे शानदार गेन देखने को मिले, 250 तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अगेन फिर लोअर लोस की ट्रेजेक्टरी में और एक साइडवेज मोमेंटम इसने अगेन पकड़ लिया। मानस जी क्या करा जाए, क्योंकि वो 200-250 लेवल आने में भी इसे कई साल, 10 साल लग गए, अब क्या करा जाए? देखिए, तकलीफ तो दिख रही है चार्ट्स पे, क्योंकि स्टॉक ने जब भी रैली दिखाई है तो ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं निकल पा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस डेली चार्ट पे हैं, जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस वीकली चार्ट पे हैं, उनके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये संकेत तो अच्छे नहीं है। देखिए, बेहतर स्ट्रेटेजी तो यही है कि आपको कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश ही करनी है, लेकिन इन्होंने काफी हाई प्राइस पे लिया हुआ है, लॉस बड़ा है, तो मैं केवल इतना बोलूंगा कि एक बार चांस ले लें। 118 रुपए के स्टॉप लॉस से, 10 रुपए की बात है, तो 118 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर लें, क्योंकि अगर यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला और स्टॉक 140 रुपए के ऊपर निकला तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक 175 तक की रैली दिखा लेगा, तो लॉस इनको कम होगा। इसीलिए मेरा कहना है कि 10 रुपए का रिस्क और ले लें, 118 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि यहाँ पर ट्रेंड बुलिश नहीं है, यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव लगता है। ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है। और अगर इसका पिछला लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें इंजीनियर्स इंडिया का, तो सेम मिरर करता हुआ दिखाई दे रहा है टेक्समाको के। उसको काफी लंबा कंसोलिडेशन, फिर 2023 से 2024 में एक शार्प अपमूव, अगेन अब थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या सलाह? देखिए, थोड़ा बेहतर है ये। उसका रीजन ये है कि अगर आप देखें तो जो कंसोलिडेशन हम पिछले करीब अगस्त के मंथ से देख रहे हैं, 4 महीने से देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। ये भी ध्यान रखिए कि लगातार 100 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ स्थिति थोड़ी बेहतर है। 184 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 216 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 250 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो ये व्यू इंजीनियर्स इंडिया और टेक्समैको रेल के ऊपर टारगेट स्टॉप लॉस आपको बता दिए गए हैं, आपको नोट डाउन करना है और उसके मुताबिक चलना है। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। शंभुनाथ सिंह चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। शंभुनाथ जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैडम जी, सवाल सर आपका? मेरे पास बीएसई के 1545 शेयर हैं, एवरेज रेट 128 है, और एमसीएस के 95 शेयर्स हैं, एवरेज रेट है 830। वाह, ये तो हेलो, गजब के प्रॉफिट में है सर आप तो। फिर कब लिया था ये स्टॉक? 2014-15 एमसीएक्स 830 का भाव। ये जनवरी 18 में खरीदे थे मैडम एमसीएस। अच्छा, 2018 में लिया था। फिर 95 शेयर तब से ही आपके पास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी, क्योंकि 9,340 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट। दूसरा बीएसई जनवरी 17 से होल्ड कर रहा है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कोई भी स्टॉक्स में नहीं किया आपने? नहीं, किसी में नहीं की मैडम। तो सर जानना क्या चाह रहे हैं आप, कि होल्ड करें मैं या फिर लॉन्ग टर्म और जानना चाहता हूँ। ओहो, बहुत गजब के प्रॉफिट में बैठे हैं। एमसीएक्स बीएससी कैपिटल मार्केट स्पेसेस में शानदार रैली रही है मानस जी। एमसीएक्स आज ही इसने लाइफ टाइम हिट किया है अपना, 10,000 ऊपर निकला है, 10,170 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है। 830 इनकी एमसीएक्स की खरीद है, बीएससी की 128 खरीद है,
गजब का प्रॉफिट। आप पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म क्या है, मतलब क्या किया जाए? अब सलाह इनको क्या दें कि थोड़ा सा क्रीम टेस्ट करें या फिर अभी भी बने रहे? देखिए, ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिनको मेरा समझना है कि आने वाले 1 साल, 1.5 साल तक के लिए तो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी दोनों स्टॉक चार्ट्स पे काफी स्ट्रांग है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। जहां तक बात बीएससी की है, मेरा समझना है कि अगर 12 से 15 मंथ स्टॉक को रखा जाएगा, तो शायद आपको यहाँ पर 4000 तक के भाव भी बीएससी दिखा सकता है। तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो 2300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, जो जिससे कि कम से कम जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो 2300 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, 4000 तक के टारगेट पॉसिबल है। एमसीएक्स में तो पिछले मंथ ही हमने एक ब्रेकआउट देखा है, जिसके टारगेट करीब करीब 11000 के आसपास के आते हैं। तो 11000 के टारगेट के लिए तो बने रहिए। यहाँ पर मेरा समझना है, मेरी एडवाइस केवल इतनी है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा पास में लगाएं। स्टॉप लॉस को लगाएं 8900 के नीचे, 8900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। 11000 सबसे पहला टारगेट है। जो ब्रेकआउट हमने पिछले महीने देखा है, उसका टारगेट आता है करीब 12100 के आसपास का। तो 2000 रुपए की रैली एमसेक्स भी दिखा सकता है। मेरे ख्याल से तो दोनों भी बने रहना चाहिए, लेकिन बस मेरा सजेशन इतना है कि एक बड़ा प्रॉफिट है तो उसको जाने ना दें, स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें क्या मानस जी? क्योंकि 95 शेयर्स है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी क्या? थोड़ा था नहीं, निकाल मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जब होता है तो प्रॉफिट बुक करने से बेहतर रहता है कि स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके उस पूरी रैली को एंजॉय करें। ठीक है। जी, तो शानदार प्रॉफिट और मुनाफा यहाँ दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप एमसीएक्स का 2019 से चार्ट देखें तो 1000 रुपए के भाव पे ये कारोबार कर रहा था अक्टूबर के महीने में, और 2025 नवंबर तक आते आते ये 10,000 के इसने स्तर को पहली बार छू लिया है। शानदार गजब का चार्ट यहाँ पे भी देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, और गुजरात से योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, मेरे पास है ना आइनॉक्स विंड के 1000 क्वांटिटी शेयर है, 190 के भाव में। मैंने काफी टाइम से इसको होल्ड पे रखा है, करीब 1 साल होने आया है। अब इसमें मुझे नहीं लग रहा इसमें प्रॉफिट मुझे कब होगा, क्या है क्या नहीं, आगे होगा भी या निकल जाओ, क्या करूँ इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम। ठीक है, आइनॉक्स विंड और रीसेंट पास देखें तो काफ़ी खराब देखने को मिला है, लेकिन अगेन 2023 के बाद एक शार्प अपमूव आता हुआ दिखाई दिया। 250 तक के स्तर इसने छुए और उसके बाद वापस से एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री की ओर ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मानस जी, क्या करा जाए? देखिए, ये तो सही है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, और जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकलेगा तब तक तकलीफ बनी रहेगी। और वो 200 डे मूविंग एवरेज भी काफी ऊपर है, 160 रुपए के आसपास है। तो जब तक उसके ऊपर ना निकले, उम्मीद तो ना करें। केवल पॉजिटिव कह ले या तो एक सपोर्ट है 130 रुपए के आसपास, क्योंकि पूरा साल स्टॉक ने निकाल दिया, 130 का लेवल ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया, स्टॉक उसके पास ट्रेड कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि केवल 7 रुपए का रिस्क है, 130 रुपए के 129 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। सबसे पहले आपको नजर रखनी है 145 रुपए पे, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो लेवल ब्रेक हो गए तो आपको 155 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा, लेकिन मूव आएगा 160 170 रुपए के ऊपर। उसके ऊपर निकल गया तो फिर 220 रुपए तक की रैली देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए क्योंकि रिस्क बहुत कम है, इसलिए 129 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। ओके, तो अभी बने रहिए, रिस्क कम है फिलहाल। 119 या 29 कहा आपने मानस जी? स्टॉप लॉस 129 जी, 129 का मेंटेन करना है, ठीक है। 129 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और रविंदर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। रविंदर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। Very good morning, all of you. You all look great. थैंक यू सो मेरा मच। मेरा क्वेश्चन 2 है मैम। एक तो ये है कि मेरे पास कोल इंडिया का है, वो मैंने 24 में लिया था, जनवरी 24 में। 65 शेयर्स है, 465 के हिसाब से एवरेज। एंड देन अनदर वन इज आईटीसी होटल्स, वो भी मैंने जनवरी 25 में लिया था, 50 शेयर है, 220 के हिसाब से। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए या 4-6 महीने के लिए तो रोक सकते हैं, तो क्या करें इसका? ठीक है, तो कोल इंडिया आपने 650 का भाव बताया कोल इंडिया का? जी जी ठीक है, कोल इंडिया तो थोड़ा नुकसान झेल रहे। कोल इंडिया से शुरुआत कर लेते हैं, फिर आईटीसी होटल्स पर जाएंगे। मानस जी, कोल इंडिया का चार्ट देखें, आज तो अप है, एनर्जी स्पेस में अच्छी बाइंग नजर आ रही है, 374 पे कर रहा है कारोबार, लेकिन पिछले 1-6 महीने में कंसोलिडेट ही किया है, कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है इसने। और एक साल का चार्ट भी उतना वाव नजर नहीं आ रहा। 650 की खरीद, 374 पे कर रहा है कारोबार, लॉस हो गया कोल इंडिया में काफ़ी।
425 तक इसका 52 वीक हाई, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास ही है। क्या लग रहा है 650 क्रॉस करेगा, मुनाफा होगा कोल इंडिया में या फिर लॉस बुक करना पड़ेगा, आपकी राय? देखिए कहीं ना कहीं प्राइस में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि 650 तो कभी स्टॉक आया नहीं। जो हाई है, ऑल टाइम हाई है, वो 540 के आसपास मेरे ख्याल से है। बट फिर भी मैं व्यू आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से ये वो स्टॉक नहीं है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, क्योंकि स्टॉक ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं, काफी समय से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और अगर आप रिटर्न्स की उम्मीद करें तो भी 420 रुपए के ऊपर करें। अगर 420 का आंकड़ा ब्रेक होगा तभी कोई मूव आप उम्मीद कर सकते हैं इसमें मिलेगा। अभी के लिए जहां तक आपने क्योंकि पोजीशन बनाई हुई है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 360 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। उसके नीचे जाए तो आपको स्टॉक से डेफिनेटली निकलना चाहिए कोल इंडिया से। ओके, आईटीसी होटल बिल्कुल। की जहां तक बात है, देखिए आईटीसी होटल का मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, डेटा वो कम है। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये ध्यान रखिए कि अब अगर ये 203 रुपए के नीचे गया तो आपको 186 रुपीज तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर निगेटिव है, इसलिए 203 का स्टॉप लॉस लगा लें। स्ट्रेंथ केवल 220 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ओके, 220 का लेवल इंपॉर्टेंट है आईटीसी होटल्स के लिए, उसके बाद ही स्ट्रेंथ रहेगी। हाँ, कोल इंडिया का देखती मैक्सिमम 524 550 तक गया है। एक बार रविंदर जी सही 465 उन्होंने बताया था, 465 था इनकी बाइंग प्राइस कोल इंडिया की। तो वही स्ट्रैटेजी रहेगी, 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और फिर फिलहाल होल्ड करने की राय है। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं कंचन जी। अगले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं परवीन जी। परवीन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी बताइए क्या सवाल। मेरे 200 शेयर बीएससी के हैं 2200 के हिसाब से, सीडीएसएल 100 है 1490 के हिसाब से। अच्छा, बीएससी का एक बार बाइंग प्राइस फिर से बताइए प्लीज। बीएससी कितने में खरीदा है आपने? 2200 200। ओके ठीक है, 2200 और सीडीएसएल तो मैं इसको 4-5 साल के रखना चाहता हूँ, 4-5। ठीक है, ओके। शुरुआत सीडीएसएल के साथ कर लेते हैं। 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 1490 यहाँ पे लेवल्स जो है खरीदारी की गई है। शानदार अच्छा खासा एक अपमूव हमें देखने को मिला। इनफैक्ट दोनों की बात कर ले मानस जी, दोनों को ही एक साथ बता दीजिएगा बिकॉज एक ही थीम के दोनों स्टॉक है, बीएससी और सीडीएसएल। अच्छे खासे लेवल्स पे बाइंग की गई है। आगे की ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है 4 से 5 साल। तो देखिए थीम एक है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सीडीएसएल जहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन का दौर है, तो 1700 रुपए के ऊपर आपको मूव देखने को मिलेगा, जिसमें आपको शायद 1950 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। अभी के लिए सीडीएसएल में बने रह सकते हैं, 1500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। बीएससी में मैंने थोड़ी देर पहले भी व्यू दिया कि ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने जैसा है। अगर आपके पास 12 से 15 मंथ का समय है तो आप 4000 की टारगेट सेट करके चलिए और 2350 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ओके, सीडीएसएल फिलहाल ये व्यू और बीएससी पर हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये दोनों ही चार्ट नजर आ रहे हैं, होल्ड करने की राय। सोशल मीडिया से भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस मैं देख रही थी, क्वेरीज आए हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। और पहला सवाल सरोज कुमार तिवारी जी का लेते हैं। प्लीज़ सजेस्ट फॉर हुडको का चार्ट रख दीजिएगा स्क्रीन पे। 200 शेयर्स इनके पास, 239 की खरीद है फॉर शॉर्ट टर्म। हुडको आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फ्लैट इनके पोर्टफोलियो में 3% आप हुडको पिछले कुछ सत्रों से चला है मानस जी। ये हुडको पर क्या व्यू रहेगा? शॉर्ट टर्म नजरिया मांग रहे हैं तो 3 महीने तक का हम व्यू ले सकते हैं इस पर। ओके, तो देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से हुडको को होल्ड करिए। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। 219 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 245 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 265 270 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो ये थी राय हुडको पर। अगला सवाल जो है वो आशीष जी का है। मानस जी, आशीष जी पूछ रहे हैं, इनके पास सम्मान कैपिटल है, 2500 शेयर और 122 की खरीदारी यहाँ पे की गई है। और अगर आज का चार्ट देखा जाए तो अच्छा खासा अपमूव यहाँ पे देखने को मिल गया, 3.5% की तेजी या सम्मान कैपिटल में। क्या करा जाए आगे? 122 की खरीद है। देखिए 122 की खरीद है तो आपको 144 के स्टॉप लॉस से बने रहना है, क्योंकि 144 पे 200 डे मूविंग एवरेज आता है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। अगर 170 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम होगी। उस केस में 195 तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, सम्मान कैपिटल यहाँ पर आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। सरोज कुमार जी का एक और सवाल था, वो मैं लेना भूल गई थी, उसको ही एड्रेस कर लेते। पीएफसी पर इनका सवाल है, ये लॉन्ग टर्म का व्यू पूछ रहे हैं।
418 इनकी खरीद है, लॉस में चल रहे हैं क्योंकि 363 पर कर रहा है कारोबार। हालांकि आज थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे मानस जी? 130 शेयर्स इनके पास, 523 इसका 52 वीक हाई करेक्ट होकर 363 पे कर रहा है कारोबार, क्या किया जाए? तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो फरवरी के लो के आसपास सपोर्ट लिया आज स्टॉक ने। तो ध्यान रखिए इस जगह पर सपोर्ट बहुत है, तो 350 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि अगर 375 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 410 415 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये 440 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल ये व्यू पीएफसी पर। चलिए, अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आपकी इस क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। इसी आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्रिप्टोज पे, जहां पर हमने लगातार नंबर्स यहां पर बढ़ता हुआ देखा है। एज ऑफ नाउ सितंबर 2025 की अगर बात की जाए तो यहां पर 37 मिलियन यूनिक क्रिप्टो करेंसीज हैं। ऑफ कोर्स इसमें बढ़त काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। अगर 2017 की बात की जाए तो यहां पर 3000 क्रिप्टो करेंसीज थी और 2014 में ये सिर्फ 500 ही थी। तो क्लियरली ज़ोरदार बढ़त हमने पिछले 10 सालों में यहाँ पर आते हुए देखी है। जो ये बढ़ती हुई संख्या है, सितंबर में जैसे मैंने आपको कहा कि लगातार यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। कैसे इसे ट्रैक किया जाता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्योंकि ये सब 37 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज को सब लोग यहाँ पर ट्रैक नहीं करते, ना ही हम मार्केट कैपिटल इससे डिराइव करते हैं। CoinGecko की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 19,000 क्रिप्टो करेंसीज ही ये यहाँ पर ट्रैक करते हैं और इसी से यहाँ पर ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट कैप भी निकाला जाता है। कॉइन मार्केट कैप की बात की जाए तो 9,500 क्रिप्टो करेंसीज वो लिस्ट करते हैं। जहां तक ट्रेडिंग एक्सचेंजेस की बात है, बाइनेंस यहां पर आपको सिर्फ 415 क्रिप्टो करेंसीज देता है कारोबार करने के लिए और कॉइन बेस में उससे भी कम है। आप सिर्फ 315 क्रिप्टो करेंसीज में ही यहां पर खरीद बेच और ट्रेड कर सकते हैं। कितने तरीके की क्रिप्टो करेंसीज है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो बिटकॉइन है जो सबसे पहले यहाँ पर लॉन्च हुआ था और उसके बाद हमने यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स आते हुए देखे। 2025 की अगर बात की जाए तो स्टेबल कॉइन्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी और ग्रोथ इस साल में यहाँ पर देखने को मिली है। मीम कॉइन्स वो कॉइन्स हैं जो सिर्फ जोक के तरीके पे होते हैं, इसमें ये कोई यूटिलिटी नहीं होती। और उसके बाद यूटिलिटी कॉइन्स आते हैं जो यूज़ केसेस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ गवर्नेंस टोकन्स में भी हमने पिछले कुछ सालों में यहाँ पर लगातार बढ़त होते हुए देखी है। काफ़ी हद तक जो ये क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, इस्तेमाल के आधार पर इन्हें बांटा जा सकता है। डिजिटल करेंसीज़ हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लेके करेंसीज हैं, NFTs की अपनी क्रिप्टोज और टोकन्स होते हैं, गेमिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के भी यहाँ पर डिफरेंट टोकन्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं और जिस तरह से नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आते जाते हैं, नई क्रिप्टो करेंसीज भी बनती जाती हैं। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसीज इसलिए लेते हैं कि निवेश करके ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकें, तो कुछ लोग इसे बनाकर इसको यूज़ केसेस में इस्तेमाल करना चाहते हैं। सारी की सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सभी की सभी चलती भी नहीं हैं, कुछ तो इसमें फेल हो जाती हैं। रीज़न्स ये हैं कि वो एक्टिव नहीं हो पाती, निवेशकों का रुझान उनमें घट जाता है क्योंकि कोई और क्रिप्टो यहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न दे रहा है। साथ ही साथ बाजार के बड़े असर यहाँ पर इसको छोड़ने में नाकामयाब भी हो जाते हैं। एग्जीक्यूशन कई बार इसका ठीक से नहीं हो पाता और कई तो प्लेन सिंपल स्कैम्स होते हैं और कुछ यहाँ पर दूसरों के मुकाबले ऑफरिंग में पिछड़ जाते हैं। अगर हम 2013 और 2025 के बीच की बात करें तो 12,400 क्रिप्टोज यहाँ पर बंद भी हुए हैं, यानी कि टोटली इनएक्टिव भी हो गई हैं। तो नित्य नई यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज आती रहती हैं और कुछ यहाँ पर लगातार बंद भी होती रहती हैं और वही हमारे यहाँ पर हम इसको टोटल नंबर पर लेके आती है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर।